हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर आज के इस क्लास में मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर रहेगा। और आज है क्लास नंबर 4। ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है जो कि एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 18 वर्ष पहले ए की आयु 18 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु का योग यदि 92 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर बी की वर्तमान एज प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2.5 वर्ष, ये 2.5 वर्ष है। और आप सभी को पता होगा यहाँ पर एक अंक छोड़कर दशमलव है, एक अंक छोड़कर दशमलव है। यदि एक जीरो हटाएंगे यानी एक दशमलव हटाएंगे तो बटा में एक जीरो आ जाएगा, यानी 10। यदि यहाँ पर दो अंक छोड़कर दशमलव रहता तो बटा में 2 जीरो आता। लेकिन यहाँ पर ये हो गया 25/10, 25/10 आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 से 5 बार में और ये 2 बार में, यानी 5/2 आ रहा है। 5/2 आ रहा है। लेकिन कहा गया है ए की आयु बी की आयु से कंपेयर किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर 5/2 आया है तो ए की आयु बी की आयु का, तो बी की आयु जो कि डिनोमिनेटर हर में आ जाएगा और ए की आयु आ जाएगी। उसके बाद ए की आयु न्यूमरेटर अंश में। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात लिखेंगे। ए का है 5 रेशियो और बी का है 2 रेशियो। फिर कहा गया है यहाँ पर उनकी आयु का योग दे रखा है 92 वर्ष। तो इस रेशियो को 5x मान लूँगी ए का और 2x मान लूँगी बी का, 2x बी का हो जाएगा। और कहा गया है उनके योग, तो इन दोनों रेशियो का योग कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो यहाँ से आ रहा है 7x। इस 7x को बराबर कर लेंगे 92 के, 7x को बराबर कर लेंगे 92 के। लेकिन यहाँ पर कहा गया है ये 92 के बराबर तो हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है ये वर्तमान एज का योग है, राइट। ये योग जो सम दे रखा है ये प्रेजेंट एज का है, यानी वर्तमान आयु का है। और कहा गया है यहाँ पर 18 वर्ष पहले का ये रेशियो है, ये रेशियो 18 वर्ष पहले का है। तो इसमें ए में भी 18 साल जोड़ेंगे और बी में भी 18 साल, यानी 18 दोनों को मिलाकर हो जाएगा ये यहाँ पर 36 वर्ष। और ये 36 वर्ष 18 साल ए का और बी का हो जाएगा 18 साल। ये ऐड होकर यहाँ पर आ जाएगा 36 वर्ष। तो इस 36 वर्ष को 92 वर्ष इनके योग करना था, तो एज का भी योग कर लिए। तो 92 में से अब घटा लेंगे। जब 92 में से घटाएंगे तो यहाँ से आ रहा है ये है 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा। बचा यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 5 जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 3 जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 7x बराबर 56। तो x का मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर से ये जैसा कि बता चुकी हूँ 18 वर्ष पहले का है, 18 वर्ष पहले का है। तो यानी ये रेशियो 18 वर्ष पहले का है। तो यहाँ पर कहा गया है बी की वर्तमान एज, बी की है यहाँ पर 2x। तो इसमें बी की प्रेजेंट एज 18 साल पहले का एज है 2 रेशियो। तो इस 2 में x की जगह पर 8 रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 18 साल पहले का आ जाएगा 16 वर्ष। जब 18 साल पहले का 16 वर्ष आ जाएगा तो हमें चाहिए परसेंटेज, वर्तमान आयु चाहिए। तो वर्तमान यानी हमें पहले से प्रेजेंट पर आना है, पहले से वर्तमान रेशियो पर आना है। तो यहाँ पर वर्तमान में आने के लिए यहाँ 18 को ऐड करना होगा, यहाँ पे 18 को ऐड करना होगा। जैसे ही 18 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 34 वर्ष। 34 वर्ष ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए और बी मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, यानी यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं और यहाँ बी कहा गया है, यहाँ बी अकेले। तो ए और बी दोनों मिलकर साथ में 6 दिन में काम कर लेंगे और बी अकेले इसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। बी इसी कार्य को 10 दिन में, 6 और 10 का एलसीएम लेंगे 30, यानी दोनों से डिवाइड हो रहा है 30। अब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में 30 यूनिट, ये टोटल वर्क होता है, 30 यूनिट कार्य को कर लेंगे 5 की एफिशिएंसी से। उसके बाद यहाँ पर बी अकेले 10 दिन में 30 यूनिट काम को कर लेगा, 30 यूनिट काम को कर लेगा 3 दिन में। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, बी की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई 3। जब कार्य क्षमता बी की 3 है और ए और बी दोनों को मिलाकर 5 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 आ जाएगा, ए का हो जाएगा 2, राइट। उसके बाद कहा गया है ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए की कार्य क्षमता जो कि है 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, इफिशियंसी जो कि है 2, ए की इफिशियंसी 2 है और टोटल वर्क 30 है। इस टोटल वर्क में ए की इफिशियंसी को भाग लगा देंगे, ए की इफिशियंसी से 30 में भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर जाएगा ये 15। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते को खींचने पर उसके काले रंग का होने की संभावना कितनी है, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी चेक करनी है, राइट। और आप सभी को पता होगा टोटल ताश का यानी कार्ड्स जो कि होते हैं टोटल कार्ड्स जो कि होते हैं 52, राइट, 52 होते हैं। उसमें से जो ब्लैक कार्ड होता है ये होता है 52 में से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। और कहा गया है इस पत्ते में से यानी टोटल में से 52 में से एक पत्ता खींचे जाने पर काले रंग के होने की क्या संभावना है। तो बटा में आ जाएगा टोटल यानी 52 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 52 में 26 जो कि होते हैं काले रंग के, तो 26 हो जाएगा, 26 बटा हो जाएगा 52। इसको काट लेंगे, 26 से चला जाएगा 2 बार में, तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 0.7 है और डिनोमिनेटर हर में दे रखा है 10,000 किसके बराबर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन ये देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और यहाँ पर जैसा कि डिनोमिनेटर हर में ये 10,000 दे रखा हो, तो यहाँ पर जैसा कि दे रखा है यहाँ एक अंक छोड़कर दशमलव है, राइट। एक अंक छोड़कर जब दशमलव है तो ये दशमलव हटाने के लिए बटा में 1 0 लगाएंगे, ये दशमलव हट जाएगा और बटा में आ जाएगा 1 0। अब इसको लिखा जाता है 7 गुना, ये हो जाएगा इन्वर्स, उल्टा हो जाता है, यहाँ इन सभी में माइनस रहेगा, माइनस का इन सभी में साइन रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5 ये सभी दिए हैं। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पर बटा में 1 2 3 4 5 5 0 है, तो 10 का पावर माइनस का 5 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस में 5 हो जाता है, तो ऑप्शन माइनस हो जाता है जो ऊपर जाता है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है a माइनस बी बराबर 1 है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 61 है, तो ए बी का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले लिख देती हूँ। यहाँ a माइनस बी का होल क्यू ये बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, उसके बाद माइनस का 3ab इंटू ए माइनस का बी आ जाता है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में जो ए माइनस बी का मान है 1, इसको पुट करेंगे, यहाँ से 1 का क्यूब करने पर 1 ही आता है। अब यहाँ इसको बराबर कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 61 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पर यहाँ पर 61 रख देंगे, 61 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर है 3, यहाँ पर ए बी 3ab का ही हमें मान निकालना है जो कि हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। 3ab का मान ही हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है इनटू में ए माइनस बी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, राइट। अब यहाँ पर हमें चाहिए 3ab का ही मान, हमें यानी ab का मान चाहिए और 3 जो कि फॉर्मूले में है। उसके बाद यहाँ 61 है और यहाँ 1 है, इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60 आ जाएगा और 3 से 60 ये चला जाएगा, तो ए बी का मान आ जाएगा 20 से 3 बार में 60 चला जाएगा, तो ए बी का मान निकल कर आ जाएगा 20। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। गाइज उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।